हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहा हूं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है? लोहे की, तांबे की, कांसे की, सिलखेरी की। इसका आंसर होगा सिलखेरी की। दूसरा क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इसका आंसर होगा हरियाणा में। तीसरा क्वेश्चन है, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। इसका आंसर होगा भोगवा। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना की, चांदी की, लोहा की, तांबा की। इसका आंसर होगा चांदी की ज्ञान नहीं था। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। इसका आंसर होगा कांस्य युग। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। इसका आंसर होगा व्यापार पर। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मृत्यु देवी की, इंद्र की। इसका आंसर होगा मृत्यु देवी की, मातृ देवी की। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन सहायक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। इसका आंसर है शहरी सभ्यता। नौवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्कस, मैक्स मूलर। इसका आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? पाला, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। इसका आंसर होगा रावी। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। इसका आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला। 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। इसका आंसर है नगरपालिका। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी था। 15 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? पहला बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। इसका आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। इसका आंसर है हड़प्पा। 17 नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, वानमाली। इसका आंसर है लोथल से मिला था। 18 नंबर का प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगापुर, सतकाजेंडरो, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से मिला था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी जी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिस्ट। इसका आंसर है आर डी बनर्जी। 20 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। इसका आंसर होगा सिंधु नदी। 21 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। इसका आंसर होगा सिंधी। 22 नंबर का प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। इसका आंसर होगा गुजरात में। 23 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका आंसर है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। 24 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर है राजस्थान। 25 नंबर का प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम सभ्यता, चीनी सभ्यता। इसका आंसर है
सिंधु घाटी की सभ्यता। 26 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? रावी नदी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। इसका आंसर है सरस्वती में स्थित है। 27 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका आंसर है लोथल में स्थित है। 28 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदीजी से, राखीगढ़ी से। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। इसका आंसर है चीन के साथ नहीं था। 30 नंबर का प्रश्न है, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। इसका आंसर है पशुपति महादेव। 31 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चन्होदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। 32 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 33 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? मात्र सत्तात्मक, दूसरा है पितृ सत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मात्र सत्तात्मक। 34 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कीट की सभ्यता। इसका आंसर होगा चीन की सभ्यता। 35 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। 36 नंबर का प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? लोथल, सुतकोतरा, रोपर, बनवाली। इसका आंसर है रोपर। 37 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। 38 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चुनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा और लोथल, तीसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौथा है लोथल और कालीबंगा। इसका आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 40 नंबर का प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1920 ईस्वी में पहला, दूसरा 1921, तीसरा 1922, चौथा 1923। इसका आंसर है 1922 ईस्वी मिला था। चौथा नंबर है, 40 नंबर का प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में पहला, दूसरा रंगापुर, तीसरा लोथल, चौथा रोपर। इसका आंसर है 40 का ए, कालीबंगा। 41 नंबर का प्रश्न है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? पहला हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा शेर, चौथा भैंस। इसका आंसर है